हमारे क्षेत्र में मकर संक्रांति के समय सभी लोग मिलकर के एक बकरा लाते हैं। खस्सी कहते हैं, लोकल भाषा में उसको खस्सी कहते हैं। और एक जीवित खस्सी, जीता जागता खस्सी को लोग काट देते हैं और काट करके उसके प्रत्येक अंग प्रत्यंग को टुकड़ा टुकड़ा करके अपना अपना पॉलीथीन में लेकर के चले जाते हैं और रात में मस्ती से खाते हैं। आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं? जितना भी शक्तिशाली देश जब जब उभरा वह गरीब और कमज़ोर देशों के साथ वैसा ही किया। इंग्लैंड और रसिया बाहर से देखने में लगता है कि दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट था, लेकिन एक कूटनीतिक संबंध के तहत पोलैंड को, तुर्की को, स्वीडन को इन लोगों ने ऐसा ही कर दिया था। और दूसरे का उदाहरण आप क्या देखें, अपने देश के ही संदर्भ में देखें ना, कितना बड़ा देश था और यह कितने टुकड़ों में विभाजित हुआ। किस कारण से विभाजित हुआ? सोचने की बात है। विभाजन करवाया आपके माध्यम से, आपके माध्यम से विभाजन करवाया। किसी को इस चीज़ का लोभ, किसी को उस चीज़ का लोभ, किसी को ये चीज़ का लोभ, और दे करके उस लोभ में सब फंस गया। पोलैंड उसी कारण से फंसा था। जिसमें पोलैंड अपना था यूरोप में एक बहुत ही शक्तिशाली देश हुआ करता था, और आज पोलैंड आप देखें, हम लोग नाम सुनते हैं, है ना। तो इस तरह से, और सबसे बड़ी बात है क्या, जो जिस देश में इतनी ज़्यादा निष्क्रियता हो देश के प्रति, समाज के प्रति, वो देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? वहाँ का जीवन कैसे सुरक्षित रह सकता है? लोग जब सोचते हैं कि देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम तो सुरक्षित रहेंगे। नहीं नहीं, ये रॉन्ग कंसेप्ट है, एकदम गलत कंसेप्ट है कि देश अगर असुरक्षित है तो हम अपना एसी लगा करके रूम में बैठे रहेंगे, मस्ती से हम खाएंगे पिएंगे, कोई राजा हो जाए हमको क्या मतलब है। ऐसा नहीं होता है। वसूला जाता है, उसका कीमत वसूला जाएगा। युद्ध होता है, प्रत्येक व्यक्ति को वसूल देना पड़ेगा कीमत। आप देखते होंगे बहुत सारा चीज़ पर वो देखते जीएसटी लेता है, कभी बढ़ाता है, कभी घटाता है, क्या नौटंकी करता है। ये सारा चीज़ ये प्रलोभन का खेल है, सारा चीज़ प्रलोभन का खेल है। एक दिन हम मोबाइल के बारे में रिचार्ज कराने की बात किए, 70 रुपया 80 रुपया होता था, आज 250 350 रुपया होता है। कैसे खींच रहा है पैसा? कौन किसको मदद कर रहा है? ये सारी चीज़ों पर गहनता से अध्ययन करें और तटस्थ न रहें। कई दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ व्यस्तता थी निजी कामों के कारण। आज फुर्सत मिला है तो सोचे कि कुछ बात रखें लोगों के बीच में। लेकिन दुखद बात यह है कि लोग देखते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं देखते हैं। न प्रशंसा करते हैं और न गाली देते हैं। कुछ तो करें, गाली भी तो दें, तब समझ में आएगा कि गाली देने वाले ने कम से कम देखा है ना। प्रशंसा करें तो और अच्छी बात है। और मेरा एक न्यू सोशल सिस्टम को देखें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटने का प्रयास करें। जितना समय गुजरता जाएगा परिवर्तन उतना कठिन होता जाएगा, और अगर परिवर्तन व्यवस्थित ढंग से नहीं होता है तो बड़ा खराब होता है, बहुत ही खराब होता है, और सबको झेलना पड़ता है, जीना पड़ता है। आप कितना उदाहरण देंगे, सब लोग देखते ही होंगे। धन्यवाद।